कल का सेशन जो है ना वो मैं नहीं कर सका। और वो मिस्टर जो हमारे लीडर थे यासिर अहमद, जो हमारे इसी ट्रेनिंग के लिए जो डिजाइन करते पीडीएफ वगैरह, हमारे ऑर्गेनाइजर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया। तो आज का टॉपिक हम बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से अपने ग्रुप में एक कंफर्म मैसेज करें कि हम लाइव हो चुके हैं और जल्दी से सेशन का हिस्सा बनिए। तो मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा आप लोगों ने लाइनें नहीं लगानी। दूसरी बात याद रखिएगा भाई, आपने ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कम से कम नेट का इशू ना हो। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं, आपने हेडफोन हैंड फ्री इसका जो है ना आपने यूज करना है, ताकि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उनको अच्छी तरह समझ सके। ठीक है। और उसके साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने अपने साथ पेन डायरी रखनी है। ठीक है। और दौरान इस सेशन आपने किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरी प्लेटफॉर्म उनमें नहीं घुसना। जिस तरह टिकटॉक, अभी एक बंदा है वो हैंड्स फ्री लगा के सेशन सुन रहा है, दूसरी तरफ वो जो है ना रील पे वीडियोस देख रहे हैं, वो स्नैक वीडियो कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या किसी से मैसेजेस कर रहे हैं। भाई अगर आप इस तरह कर रहे हो ना, तो अभी से लेफ्ट कर जाओ, क्योंकि आपको एक सेकंड का, आपको एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है कि जब बंदा ऐसा करता है कि क्लास में अवेलेबल होता है, इस तरह टीचर को देख रहा होता है, और आगे से क्या होता है कि जो टीचर को देखता है ना, उसका माइंड पता नहीं कहीं और भी वो घूम रहा होता है। तो फिर क्या होता है, टीचर जो पढ़ाता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है ना, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार ये टीचर क्या बता रहे हैं। फजूल में वो उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, क्लास भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसको समझ में ये नहीं आता कि भाई ये टीचर क्या बोल रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो बी अलर्ट, बी एक्टिव। और इसके साथ साथ हम अपने सेशन का प्रॉपर आगाज करते हैं। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करने जा रहा हूँ। मेरा और आपका स्क्रीन पर कैमरे पर साथ इतना तक था। अभी मैं जो है ना अपना पीडीएफ ओपन करने वाला हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। फिर से बता रहा हूँ, आपने मैसेजेस नहीं करने। ठीक है। कैमरे आपके ऑलरेडी ऑफ है, माइक्स आपके ऑफ है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। चैट बॉक्स जो है मैंने इसलिए ओपन किया, पुराने सेशन कोई इशू हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है ना कर सकते हैं। अगर टाइम मिला इंशाल्लाह उसका मैं आंसर करूंगा। सेशन में नहीं मिला तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो ओपन करता हूं मैं स्क्रीन, आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन अगेन बता रहा हूं, आप लोगों ने लाइनें वगैरह ये बिल्कुल नहीं लगानी। ठीक है। मैं यहाँ से ऑप्शन ऑफ भी कर देता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप लीडर्स हैं। तो जी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। ओके। जी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली चैट्स में बताइएगा। एनीवन? जी। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, साथ में मेरी आवाज भी आप लोगों को क्लियर है? जल्दी 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 बताइएगा, ताकि प्रॉपर जो है ना आज के टॉपिक को हम डिस्कस करें, क्योंकि आज हम डीप में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, थैंक यू सो मच लीडर्स। बस 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 मैसेजेस बंद करें, ताकि हम प्रॉपर सेशन की तरफ भी चले। चलो मैं यहाँ से चैट्स को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, तो लीडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम आपके साथ स्क्रीन पर भी आ चुका है, कोई इतनी नामी ग्रामी शख्सियत नहीं हूँ, आप जैसा बनो। मेरा नाम हुज़ैफ़ा सादिक है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शहर के चारसदा से है। क्वालिफिकेशन जो है मेरी एफएससी कंप्यूटर साइंस है, और मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। साथ में इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म पर पिछले 10 मंथ से एज अ प्रेजेंटर, लीडर, को होस्ट एंड एवरीथिंग जो है ना अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मतलब कि लीडर भी हूँ, होस्ट भी हूँ, होस्ट भी हूँ। और ये सब कुछ मैं, जो अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो इसी ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं, मैं तो कोई इतना खास शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ में कोई क्वालिटीज दिखती हो, या आपको में कुछ दिखती हो और आप इससे मुझसे, आपने आज का जो ट्रेनिंग है ना उसको दिल की कानों से सुनना है। ठीक है। तो चलो जल्दी अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, सवाल आपके साथ शेयर है टॉपिक्स। आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है। वो आप लोगों के साथ शेयर ऑन। हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ, व्हाट इज डार्क सेल। ठीक है। कल आपने ई कॉमर्स स्टडी किया था,
ई कॉमर्स क्या है मैं शॉर्टली आपको बता रहता हूँ कि किसी भी चीज को आप सोशल मीडिया की उसी देखो, पहले कॉमर्स को समझने की कोशिश करें। कॉमर्स, जब आप कोई चीज ह्यूज अमाउंट से लेते हो, उसको बेचते हो या खरीदते हो, तो वो कॉमर्स कहलाता है। फिर जब ई आ जाता है ना, ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इसके नाम से पता चलता है, ई इसके साथ लगाई जाती है तो ये इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को बेचते हो या खरीदते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। और आप जो बाइंग एंड सेल का प्रोसेस है वो आप इंटरनेट के थ्रू से कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। फिर उसके टाइप्स भी आपके साथ शेयर की गई थी, बी फॉर यू, सॉरी बी फॉर यू नहीं, बी टू बी, सी टू सी, बी टू सी, वो टाइप्स आपके साथ शेयर की थी, फिर उसके पोटेंशियल वगैरह। आज जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स में डायरेक्ट सेल, क्योंकि दुनिया में दो तरह की सेल होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद डायरेक्ट सेल के बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल, और उसके बाद जो है ना वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल। अच्छा, ये जो डायरेक्ट सेल है, ये जो क्या चीज है, ये मैं बता दूं आपको कि ये बिजनेस मॉड्यूल है। अच्छा, ये डायरेक्ट सेल जो है ना, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या पोटेंशियल है कि जिससे लोग इसके पीछे आ रहे हैं, लोग इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा है वो है एम्पेयरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल। आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, जिस चीज का एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। तो सर इसके एम्पेयरमेंट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये हमको जो है ना क्या लॉस दे सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेल इन पाकिस्तान। अच्छा सर, डायरेक्ट सेल का तो हम सुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है वाई वी ज्वाइन डायरेक्ट सेल बिजनेस, हमें क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेल बिजनेस। सबसे पहले डायरेक्ट सेल, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल, उसके बाद इम्पेयरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल, फिर डायरेक्ट सेल इन पाकिस्तान, और फिर वाई वी ज्वाइन डायरेक्ट सेल बिजनेस। तो इसी टॉपिक को सुनने के लिए आपने बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेल। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल, ठीक है। मैं आपको आसान अल्फाज में, आसान तरीके में समझाऊंगा, डिफिनेशन से भी समझाऊंगा, ग्राफ से भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। आपने एक्टिव रहना है, सोना नहीं है भाई, एक्टिव रहना है। अगर सो गए तो एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। लिफ्ट कर जाए, जिसने सोना है वो लिफ्ट कर जाए, जो एक्टिव हो तो वो मजीद एक्टिव हो जाए, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट सेल क्या होती है? सिंपल आसान अल्फाज में, यहां से डिफिनेशन सी, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल। मतलब यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, और उसके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है 5 रुपए की, और उन्होंने वही प्रोडक्ट 5 रुपए का किसी यूजर को दे दिया। इनमें रिटेलर नहीं आया, इनमें कंज्यूमर नहीं आया, इनमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया, इनमें सेलमैन नहीं आया, डायरेक्ट कंपनी में रेडी हुआ और फौरी वो जो है ना मिल गया उस बंदे को जो यूजर है, ठीक है, जो उसका मार्केटियर है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी प्राइस पर उसको मिल गया, ठीक है। एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है, वो 10 रुपए का तैयार हो गया और 10 रुपए का मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल, ठीक है। इनमें कोई जो है ना कंज्यूमर वगैरह ये कुछ नहीं होता, इनमें जो है ना एक बंदा जो है ना इनमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो सिंपल आसान काम हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी डायरेक्ट सेल पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दुनिया में एक जो है ना होता है इनडायरेक्ट सेल, एक होता है डायरेक्ट सेल, ठीक है। इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है? वही पेप्सी होता है, 5 रुपए का तैयार होता है, कंज्यूमर को 10 का मिलते हैं, फिर वो उसको बेचता है रिटेलर को 15 रुपए का, फिर रिटेलर बेच देता है उसको आगे शॉपकीपर को 20 रुपए का, शॉपकीपर हम और आपको देता है 30 का। अब जो इनमें मिडिल फैमिली है ना, उन्होंने एक बोतल में 5 रुपए कमा लिए। सर मैं आपको बता देता हूँ, जो सोशल मीडिया वाले इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका पेप्सी उन्होंने बेच दिया, उनको 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब उन 5 रुपए में उन्होंने सोशल मीडिया के एक बंदे शाहिद अफरीदी को बता दिया कि भाई ये पेप्सी जो है ना, अगर आप इसको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करोगे तो पर बोतल में आपको 1 रुपया दूंगी। कितना? 1 रुपया। अब शाहिद अफरीदी ने एक्सेप्ट किया। अब आपके माइंड में आएगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना नामी गिरामी इंसान शाहिद अफरीदी, 1 रुपए के लिए वो जो है ना एडवर्टाइज करेगा। अब बात सुने लीडर, बात सुने, जब उन्होंने 1 रुपए का ले लिया पेप्सी, ठीक है, अब मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक बोतल अगर बिकेगा, कंपनी ने बताया अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट के बाद मेरा कोई पेप्सी बिकेगा तो पर बोतल में आपको 1 रुपया दूंगी, ठीक है। अब शाहिद अफरीदी ने क्या किया? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, देखिए पाकिस्तान में है 22 करोड़ अवाम, ठीक है। अब तो बढ़ गए है ना, 30 करोड़ में भी जो है ना हो चुकी है, चलो मैं 22 ले लेता हूँ। 22 करोड़ अवाम है,
क्रिकेट चल रही है, अब 22 करोड़ में से जो है ना सिर्फ 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे, फिर 10 करोड़ में ऐसे होंगे कि जो टीवी को जो है ना बिल्कुल प्रॉपर मैच को देखते होंगे। अब 10 करोड़ लोगों के सामने फ्री का इश्तेहार आया कि है दिल वालों पेप्सी पियो, मजे करो, ये करो वो करो, ठीक है। अब 10 करोड़ लोगों ने जब शाहिद अफरीदी का इश्तेहार देखा, उसकी जो उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की है ना उस पेप्सी की, जब 10 करोड़ लोगों ने उसको देखा, तो फिर क्या हुआ कि 10 करोड़ में से हम ये कहेंगे कि 1 करोड़ लोग ऐसे थे कि उन्होंने पेप्सी पी ली, उसी टाइम पी ली, क्योंकि 10 करोड़ में कुछ अफरीदी के फैन भी होंगे, ठीक है। और पेप्सी तो हम वैसे भी पीते हैं। अब जब शाहिद अफरीदी कहता है कि उसका प्रो वर्जन आ गया, अगर आप पियो ना तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, ओ शाहिद अफरीदी ने बोला है भाई लाजमी इसको पीना है, जब क्या करते हैं उसको पी जाते हैं। अब जब हम पी जाते हैं, तो अगर 10 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने पेप्सी पिया, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने 3 पिए, 4 पिए, 2 पिए, नहीं नहीं, सिर्फ एक एक पेप्सी, 10 करोड़ में 22 में से हमने 10 निकाल ली, 10 में से 1 करोड़ निकाल ली। अब 1 करोड़ में से एक एक पेप्सी पिया, मतलब कि 1 करोड़ लोगों ने एक पेप्सी पिया, और जितना सेल कंपनी को गया, कंपनी ने उनमें से 1 रुपया सिर्फ शाहिद अफरीदी के अकाउंट में डाल दिया। तो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों की जेब से एक एक रुपया निकालो सर, और वो शाहिद अफरीदी के अकाउंट में डाल दो, तो कितने बन जाते हैं, 1 करोड़। आर यू किटिंग मी? 1 करोड़ बन जाते हैं सर। कैसा लगा? तो देखो ना, 1 रुपया क्या चीज है, लेकिन 1 रुपया डायरेक्ट सेल की पावर, सॉरी इनडायरेक्ट सेल की पावर जो है ना, वो ये है कि अगर किसी को 1 रुपया भी मिल रहा है ना, तो उनकी भी 1 करोड़ की सेल जनरेट होती है। अब ये इनडायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट सेल उसका अपोजिट है, डायरेक्ट सेल उससे मजीद पावरफुल है। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, रिटेलर को खत्म कर देते हैं और एक यूजर को ले लेते हैं, जिस तरह इकोनेक्स ने आपको लिया या मुझे लिया, जो इकोनेक्स का हिस्सा है, ठीक है। क्या है, हम उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो कंपनी क्या कहती है, वो कहती है भाई आपने मेरे प्रोडक्ट को भी बेच दिया, जो प्राइस मैंने दिया है उससे 1 पैसा कम नहीं और इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं, आपने एक फिक्स प्राइस जो मैंने आपको बता दिया ना, उसी पर आपने बेच दिया। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कंपनी आपको कहती है कि भाई जो कमीशन मैं ये और लोगों को देती हूँ ना, तो ये कमीशन मैं आपको दे दूंगी। तो सर जो बंदा 1 रुपये कमा रहा था पर बोतल में, तो उसका 1 करोड़ बन गया। अब अगर सारे लोगों का हम इकट्ठा करें तो आप मिलीनियर बन सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, आप बिल्कुल मिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा जो है ना आपने समझना होगा। फिर दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में आप वो कुछ कर सकते हैं जो आपके वह गुमान में भी नहीं, आप मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं। लेकिन शर्त ये होता है कि ज्यादातर लोग इसको समझते नहीं है, ज्यादातर लोग इसको सीखते नहीं है, ज्यादातर लोग ट्रेनिंग्स को टाइम नहीं देते, ज्यादातर लोग ट्रेनिंग में आके वो जो है ना सो जाते हैं। तो इस तरह फिर कोई कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स द पावर ऑफ डायरेक्ट सेल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल के टाइप्स क्या है, ठीक है लीडर, डायरेक्ट सेल के टाइप्स क्या है? डायरेक्ट सेल के टाइप्स, नंबर फर्स्ट आपके सामने है बाइनरी। बाइनरी क्या चीज होती है भाई? डायरेक्ट सेल के टाइप्स क्या है, और उनमें से जो है ना बाइनरी जो है ना नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो है वो है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी क्या होता है? ये टू लेग्स प्लान होता है। ज्यादातर जो 80% कंपनियां होती है ना, तो वो इसी डायरेक्ट सेल पर काम करती है। जो डायरेक्ट सेल पर काम करती है ना, तो वो इसी बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, ठीक है। तो वो बाइनरी सिस्टम पर जो कंपनियां होती है ना, डायरेक्ट सेल की कंपनियां होती है ना, तो वो क्या करती है, वो बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, उनमें जो है ना टू साइड्स होते हैं, उनमें जो है ना टू साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में ये मुसीबत होता है कि लेफ्ट और राइट जब आप काम करते हैं, तो उनमें ये होता है कि अक्सर ज्यादातर ये जो है ना ओवरपेड होती है। दूसरा ये थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में टू साइड्स होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। अगर आप इस पर काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपने जो है ना लेफ्ट एंड राइट पर काम करना होता है। और ये जो है ना थोड़ा टफ भी होता है, साथ में ये बहुत जल्दी जो है ना ओवरपेड हो जाती है, क्योंकि जब आप लेफ्ट पर भी काम करोगे, राइट पर भी काम करोगे, उसमें से जो है ना आपको कमीशन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, फिर इसके साथ आपकी सीनियर को भी जाता रहेगा, आपकी टीम को भी जाता रहेगा। तो सर आप मुझे बताइए कब तक कंपनी लोगों को पे करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी? सो बाइनरी 80% जो कंपनीज होती है वो बाइनरी सिस्टम पर चलती है, लेकिन वो बहुत जल्द ओवरपेड हो जाती है। नंबर सेकंड हमारे पास है बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम। वाह बहुत जबरदस्त, ये जो है ना बहुत जबरदस्त सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, ये बहुत जबरदस्त है। और जिस सिस्टम का मैं और आप हिस्सा है, मतलब कि इकोनेक्स का, तो ये भी बाइनरी प्लस हाइब्रिड पर काम करती है।
अब बाइनरी प्लस हाइब्रिड क्या होती है सर? बाइनरी प्लस हाइब्रिड में भी जो है ना टू लाइंस होती है, लेकिन इनमें चिक्स होती हैं। इनमें जो है ना कुछ चिक्स होती है, कुछ लिमिट्स होती है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉन्ग लाइफ मिलती है, मतलब कि वो ज्यादा ग्रो करती है, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चलती है, काफी टाइम तक जो है ना वो चलती है, काफी टाइम तक आप जो है ना उनमें जो है ना एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारा इकोनिक्स है, जिसमें फ्यूचर पॉइंट्स है, जिसमें अर्निंग लिमिट्स है, जिनमें जो है ना मुख्तलिफ चिक्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी को ओवरपेड होने से बचाती है। उसके बाद आ जाता है मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल। अच्छा, मल्टी लेवल और यूनी लेवल जो होते हैं ना, तो इसको जनरेशन प्लान भी कहा जाता है। ये भी जो है ना डायरेक्ट सेल में काम करते हैं। और इसका जो है ना तरीका ये होता है कि आपने इनमें जनरेशन जो है ना बनाने होती है, आपने इसमें जनरेशन बनानी होती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है, ठीक है, आपने उसमें ज्वाइन कर लिया, अब इनमें आपने जनरेशन बनानी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बंदे को, आज आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया जो मल्टी लेवल या यूनी लेवल पर काम करती है, जो जनरेशन लेवल पर काम करती है, आज आपने उनको ज्वाइन किया। जब आपने उनको ज्वाइन किया सर, तो फिर क्या होता है कि एक बंदे को फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बंडल सेल कर दिया। अब जब आपने उसको प्रोडक्ट बंडल सेल किया, तो आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया। अब जब आप दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं ना सर, तो वो आपका सेकंड जनरेशन होता है। जब आप तीसरे को ज्वाइन करते हैं, तो आपका थर्ड जनरेशन होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक लाइन को संभालना, फिर दूसरी लाइन को संभालना, फिर तीसरी लाइन को संभालना, फिर चौथी लाइन को संभालना। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसका सिस्टम भी काफी टफ होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड, मैट्रिक्स प्लान। ठीक है, मैट्रिक्स क्या चीज होती है? तो इसको 2x2 या 10x10 फॉर्मूला भी कहा जाता है। मैट्रिक्स प्लान में क्या होता है? ये भी एक किस्म की जो है ना जनरेशन होती है। मैट्रिक्स प्लान में जो है ना ये होता है कि आपका जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने मैट्रिक्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज आपने दो लोगों को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, मैट्रिक्स प्लान में आज आपने दो लोगों को ज्वाइन करवा दिया। अब आपकी उन दो लोगों ने अगर मजीद दो लोगों को ज्वाइन करवाया, तो उन दो लोगों तक आपको अर्निंग आएगी। इससे हट के अगर उन्होंने दूसरे मजीद लोगों को ज्वाइन करवाया, तो आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, जब आपने एक कंपनी को ज्वाइन करवा दिया, अभी उससे क्या होता है, आप उसका हिस्सा बन गए, फिर उसके बाद आपने दो लोगों को मजीद खुद ज्वाइन, आप पहले आप ज्वाइन हुए, फिर आपने किसी और को ज्वाइन करवा दिया। जब आपने किसी और को ज्वाइन करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने दो या तीन लोगों को ज्वाइन करवा दिया, अब जिसको आपने ज्वाइन कराया है ना, अगर वो मजीद तीन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो मजीद तीन लोगों तक आपको कमीशन आएगा। इसके बाद आपका कमीशन नहीं आएगा। और ये जो जनरेशन प्लान होते हैं या मैट्रिक्स प्लान होते हैं, तो इसमें एक साइड इफेक्ट ये होती है कि एक तो ये टफ होती है, दूसरी बात कि एक साल गुजरने के बाद आपका जितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, आपकी जितनी अर्निंग होती है, वो सब फिर से जो है ना रीसेट हो जाता है, फिर से सब कुछ जीरो हो जाता है, आपका लेवल खत्म हो जाता है। हालांकि इकोनॉमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नहीं है। दूसरी बात, यहां पर आपको एक टास्क दी जाती है। ठीक है, ये जो यूनिक लेवल है, जनरेशन प्लान है या मैट्रिक्स प्लान है, ये यहाँ पर आपको जो है ना एक टास्क दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर टास्क क्या दी जाती है? आपको टास्क दी जाती है कि भाई आज आप ब्रॉन्ज मेंबर बन गए। अगर 2 मंथ्स में आपने इतना, मतलब कि वो आपको कहते हैं कि अगर आप आज ब्रॉन्ज मेंबर बन गए, फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है कि इनमें क्या क्या रैंक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक्स का ही सेलेक्ट कर देते हैं कि इनमें ब्रॉन्ज मेंबर बन गए आप। अब ये आपको बताते हैं कि सर अगर आपने 2 मंथ्स में इतना सेल जनरेट नहीं किया, तो आपका रैंक ये खत्म हो जाएगा। या आप आज ब्रॉन्ज हो गए और कल आपके डाउन लाइन में कोई ब्रॉन्ज हो गया, तो आपका इनडायरेक्ट कमीशन जो आता है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि आपसे वो आगे निकल गया। इकोनॉमिक्स में बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम में ये चीज नहीं है। उसके बाद आ जाता है आटोनेट स्पाइडर। स्पाइडर नेट क्या होता है? तो भाई ये 6 लेग्स पर चलती है। आपने देखा होगा ना, मकड़ी, आपके घर में मकड़ी होती है, तो स्पाइडर का मीन मकड़ी और नेट का मीन जाला, तो ये स्पाइडर नेट होती है सर। ये जो है ना ये 6 लेग्स पर चलती है। इनमें आपने क्या करना होता है कि आपने जिसको जहां ज्वाइन किया, जैसे ज्वाइन किया, कोई पता वता नहीं चलता, लेफ्ट ज्वाइन किया, राइट ज्वाइन किया, अप ज्वाइन किया, डाउन ज्वाइन किया, इसमें कुछ पता नहीं चलता आपको कि आपने क्या किया और किसको ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो स्पाइडर नेट होता है ना, इनमें अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो जाए, तो आपने अपनी लाइन में मजीद 3 लोगों को ब्रॉन्ज बनाना होगा। जब वो ब्रॉन्ज बन जाते हैं, तो उसके बाद आप ब्रॉन्ज मेंबर बनते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट की तरफ जो है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट रैंक अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपने अपनी दूसरी लाइन में जो है ना लोगों को
उसी रैंक पर लाना होगा, तो उसके बाद आप जो है ना प्रमोट होते हैं, और ये भी जो है ना बहुत टफ प्लान होता है। उसके बाद आ जाता है ऑटोनेट एंड ROI स्कैम, जो फ्रॉड होता है भाई। ऑटोनेट क्या चीज है, ROI स्कैम क्या चीज है, ये एक चीज है। ऑटोनेट यहाँ पर आपको बताया जाता है कि भाई आपने बस एक दफा ज्वाइन किया, अब आपने काम कर लिया, एक बंदे दो को ज्वाइन किया या नहीं किया, लेकिन आपका सीनियर जब काम करेगा तो वहां से आपको कमीशन वगैरह आता रहेगा, और आप काम करें या ना करें लेकिन फिर भी आपको कमीशन आता रहता है। तो सर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। आपने काम भी नहीं किया, ठीक है, आपने काम भी नहीं किया, जस्ट 3,000 आपने लगा दी और कुछ कर ही नहीं रहे, और कंपनी आपको पे कर रही है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? क्या उन्होंने कोई खिराज किया है, या कोई क्या चक्कर है भाई? ये सब जो है ना फ्रॉड होता है, झूठ होता है। और वो कहते हैं ना कि लालचियों के शहर फ्राडिया होते हैं ना, वो भूखे नहीं मरते। लालचियों के शहर में फ्राडिया भूखे नहीं मरते। वो लोग आ जाते हैं, आपको लाल शरबत पिला जाते हैं कि भैया आज 10,000 लगाओ, घर बैठ जाओ, मंथ अब हमसे जो है ना 1,500 या जो है ना 2,000 ले लो। यार थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए मुझको, मेरे 10,000 मुझको मिल जाए। अब ये अजीब अजीब जो दे रहे, ये किसकी चीज की दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बंद कर लेते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, और कल को वो भाग जाती है और फिर हम उसको जो है ना फ्रॉडिया बोल देते हैं, हम डायरेक्ट सेल्फ ब्लेम करते हैं। तो सर आपने हमेशा ऐसे फ्रॉडिया से दूर रहना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल, ठीक है। लेकिन मजीद मैं तब बढ़ूंगा जब आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने बता दिया वो आपको समझ में, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए या नहीं? कम ऑन जल्दी, जी 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 जल्दी बताइएगा, जो मैंने आपको समझाया, जो हमने बताया टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल, तो वो आप समझ गए या नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके बस स्टॉप 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 स्टॉप, चलो मैं ऑफ कर देता हूँ चैट्स। माशाल्लाह यहाँ पर सब एक्टिव लोग हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे ऑडियंस हो वो सब एक्टिव हो, क्योंकि सेशन तो मजा तब करते हैं ना कि जब आपके ऑडियंस जो है ना वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। चलो ठीक हो गया। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल। अच्छा, इनमें पोटेंशियल क्या है? डायरेक्ट सेल, अगर आप डायरेक्ट सेल में काम करते हैं तो आप जो है ना क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है वो है इट मैक यू मिलीनियर। इट मैक्स यू मिलीनियर, ये आपको मिलीनियर बना सकती है, इतना पोटेंशियल है, जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक एग्जाम्पल दिया है। फिर नेक्स्ट इसका जो है ना डायरेक्ट सेल का जो पोटेंशियल है वो है योर मोबाइल इज योर ऑफिस। आपका जो मोबाइल होता है ना, जो आपका लैपटॉप होता है या जो आपका मोबाइल होता है, सर वही आपका ऑफिस होता है। कहीं पे जाना नहीं होता, किसी ऑफिस को जाना नहीं होता, बस जब मर्जी करे आप अपने फोन उठाए और आप काम करें, ठीक है। उसके बाद आता है यू आर योर ओन बॉस। आपका कोई बॉस नहीं होता, आपका कोई सीनियर नहीं होता, आपका कोई जूनियर नहीं होता। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है, ना कोई किसी का विड्रॉल रोक सकता है, ना किसी का अकाउंट बैन कर सकते हैं। जस्ट सीनियर उसे कहते हैं कि जिसके पास नॉलेज होती है, अभी जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जस्ट इसी बेस पे सीनियर होता है। एक जो है ना हमदर्दी का जो है ना एक रिश्ता होता है, इंसानियत का एक रिश्ता होता है। बाकी ना आपका मुझसे कोई लेना देना, ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ठीक है। उसके बाद है नो अर्निंग लिमिट। डायरेक्ट सेल में कोई अर्निंग लिमिट नहीं होती, ठीक है। जो उनमें फ्रॉड होते हैं, रेल होते हैं, वो मैंने पिछले स्लाइड बताया। डायरेक्ट सेल में कोई अर्निंग लिमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम फ्रीडम। अच्छा लीडर्स, आपने देखा होगा ना, जो हमारे SCDC भी होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं ना, तो भाई उसके साथ भी टाइम नहीं होता। आप डायरेक्ट सेल करते हैं, आप उनसे अच्छा कमा रहे होते हैं, आपकी पर मंथ की जो अर्निंग है वो जो है ना मिलियन में होती है। जिस तरह सर फैसल बलोच पर मंथ 15 लाख वो इजीली कमा लेते हैं, जिसका आपने 1 मिलियन का वीडियो भी शायद देखा होगा यूट्यूब पर। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, इस सेशन का। जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, और मैं ग्रुप्स में भी आपको दे दूंगा, मैं भी आपने देखी भी हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइम फ्रीडम। आपके पास काफी टाइम भी होता है और आप काफी अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर होता है फ्रीडम 9 to 5। चीज से आप फ्री होते हैं, जिस तरह जॉब में होते हैं आपने सुबह 9 बजे उठना होता है, 5 बजे आप घर को वापस आ जाते हैं, थके हुए होते हैं, और फिर गांव के घर के जो है ना काम आपको दी जाती है, तो वो आपका दिमाग खराब कर देते। तो भाई इस चीज से आपको फुर्सत मिलती है। अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नो एज लिमिट। अच्छा, जॉब के लिए जब आप जाते हैं, अच्छा आपका फार्म भी है, आपका स्मार्ट कार्ड है, आपका CNIC है, इंटरव्यू, नो, डायरेक्ट सेल में ये चीज बिल्कुल नहीं होता। जिस उम्र का बंदा चाहे वो इसको कर सकता है, ठीक है। लेकिन रियल और फेक में आपने थोड़ा सा फर्क करना होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी। आप काफी सिक्योर होते हैं, अपने घर में होते हैं, गर्मी का खतरा नहीं होता, एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता, किसी की कुछ कहने वहने का खतरा नहीं
जस्ट आप अपने लैपटॉप, जस्ट अपने मोबाइल से आपका काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नो फिक्स एक्सपीरियंस। इनमें कोई ये भी मैटर नहीं करता कि आपका फिक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। जो डायरेक्ट सेल होता है ना, इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। फिर उसमें आ जाते हैं वर्ल्ड टूर। आप इनमें जो है ना वर्ल्ड टूर भी अचीव कर सकते हैं, आप इसमें गाड़ियां भी अचीव कर सकते हैं, आप इसमें टॉप अर्नर भी बन सकते हैं, आप इनमें खूब इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अभी आपके सामने आ जाएगा, वो है इम्पेयरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, ठीक है, तो जो चीज इतना अच्छा है उसमें कुछ बुराइयां भी होगी, वो आपके सामने है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितनी ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने आपको आई में बताया, जिस तरह मैंने ऑटोनेट में बताया, तो ये तमाम प्लेटफॉर्म मैनेज के प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन फिर आप लोग बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने चंद के नाम लिखी। ये B4U है, 3 जीन्स है, ये स्लोमैक्स है, टाइगर्स है, जो भी है, टाइगर्स है, क्या बनाए, तो ये तमाम जो है ना ये मनी रोटेशन पर काम करते हैं। याद रखिए, जिस प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट नहीं होता, जिस में आपको कुछ दिया नहीं जाता, जस्ट पैसे की डिमांड की जाती है, और पैसे की पैसा सबसे पहले वो होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता किसी के ऊपर पैसा देना, किसी के ऊपर पैसा देना, तो ये कोई बच्चे तो नहीं देते ना, तब तक ये चलता रहेगा। आखिर में वो बैन हो जाती है और फिर कहते हैं यार हमारे साथ फ्रॉड हो गए, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होते हैं। नहीं, हम लालची वो होते हैं। अगर इस लालची रेशो को हमने कम कर दिया ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, और वो है डायरेक्ट सेल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल इन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो है ना, जो है, अच्छा, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, तो मैं डायरेक्ट सेल के नाम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, सेवरल टाइम्स के नाम से। मैं एक का फर्क नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि अर्नर थे, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया, सिर्फ नहीं, हाँ, फिर दूसरे बंदे से बात हो रही थी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है, अभी भी कर रहा है, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये तो फ्रॉड होता है, ये तो झूठ होता है, ये तो भाग जाता है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरी लाइफ तो बदल जाती है। मतलब ये हुआ कि लोग गर्क हो जाए, लेकिन मैं कामयाब हो जाऊं। भाई इसको अगर कामयाबी कहता है तो ये कामयाबी नहीं है। दूसरा ज्ञान मैं आपको ट्वीट कर देता हूँ कि पैसों के ऊपर पैसे लेना शरअन हराम। 90% पाकिस्तानी डोंट नो अबाउट सेल। हमारे पाकिस्तान जो है ना, ये ऑनलाइन कमाई में के नीचे आपको बताया गया है कि हमारी 90% लोग जो है ना, ये ई कॉमर्स के बारे में नहीं जानते, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते। और पाकिस्तान हैज बिकम टॉप थर्ड कंट्री इन ऑनलाइन अर्निंग डायरेक्ट सेल। पाकिस्तान जो है ना तीसरा मुल्क बन गया है ई कॉमर्स में, जो है ना एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने वाला मुल्क बन गया है। एक अच्छा टॉप अर्नर पाकिस्तान की इनमें इंटरेस्टेड है। 10% लोग इनमें जो है ना काम कर रहे हैं, माशाल्लाह एक अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, और उस वजूद भी जो है ना 15 नंबर पर है। तो इंशाल्लाह विद फ्यूचर टाइम जो है ना ये ई कॉमर्स का है, और जितने भी लोग आप देखोगे ना, तो तमाम मजबूरी होगी, तो उसको मजबूर करेगा इसी फील्ड में आने पर। तो आज से मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ, और तो दो लाइन की तरह एक अच्छी उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आई थिंक आप लोगों के आ गया है कि व्हाई ज्वाइन डायरेक्ट सेल बिजनेस। ठीक, इसका कर सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट नंबर स्लाइड पर बताया कि कर सकते आप का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हो, इनमें फ्रीडम ही फ्रीडम होता है। सख्त होता है, सख्त होता है, स्टार्टिंग में सख्त होता है, मुझे भी मुश्किल आता है
कि आपको पता है कि जब मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का आगाज किया, सबसे पहले मेरे अब्बू भाई बहन इन्होंने मेरा नाक उड़ाया भाई, क्या आज हम अचीवमेंट लेके कहते हैं माशाल्लाह यार आप तो कर गए। इस जब घर से तो कहते हैं लो जी मैन आ रहा है, तो लोग क्या रहते हैं, लेकिन जब इसको नोट के साथ जो हमारा टॉपिक है वो वाइंड अप हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अप्रिशिएट टाइम। तमाम लीडर, तमाम दोस्तों, भाई बहनों बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और मेरी में अगर कुछ लगा उसके लिए मैं दिल से माजरत खाऊं, क्योंकि मेरी कोई इतनी खास क्वालिटी नहीं है मेरी कंडीशन में, और इकोनॉमिक्स पे कोई इतना बड़ा ट्रेंड नहीं हूँ। जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आप समझ गए या नहीं समझ गए ये मैं आपसे चैट पर दूंगा, ये मैं आपकी फीड दूंगा कि ना सही या नहीं सीखा। तो कल जो हमारा टॉपिक है आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, इससे मजीद जबरदस्त होने वाला है क्योंकि सेशन है सबने इस सेशन को नोट भी कर लिया होगा। तो आखिर में एक शेर आप तमाम लोगों के अंदर कि लगाकर आप इन चिरागों को हम जलाते हैं, लगाकर में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। अरे ओ की मर्जी का भी क्या जीना, आओ तुम्हें तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।